दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतदान खत्म। 250 वार्डों में कितने फीसदी हुआ मतदान? 1349 प्रत्याशी, 7 दिसंबर को रिजल्ट। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 250 सीटों के लिए 13,638 पोलिंग स्टेशन पर मतदान हुआ। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। अब उम्मीदवारों को 7 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि 7 तारीख को चुनाव के नतीजे आने हैं। एमसीडी चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला है। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके लिए 40,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। एक ओर जहां सुबह से ही चुनाव में मतदान की गति धीमी रही, वहीं दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी मतदाता सूची में नाम न होने के कारण वोट नहीं डाल सके। एमसीडी चुनाव के लिए दोपहर 2 बजे तक जहां 30% ही मतदान हुआ, तो वहीं शाम 4 बजे तक ये आंकड़ा 45% तक पहुंच सका। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के सभी 250 वार्डों में करीब 50% मतदान हुआ। सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर बहुत कम संख्या में वोटर्स वोट डालने पहुंच रहे थे, तो वहीं कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की लंबी लाइन भी दिखाई दी। वहीं इस दौरान मतदान के कई अनोखे रंग भी हमें देखने को मिले। राजा गार्डन के शिवाजी एन्क्लेव में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। रघुवीर नगर मतदान केंद्र पर लाइन में मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते रहे। प्रियदर्शनी बिहार में मतदान केंद्र पर अनोखे अंदाज में मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ मतदाता कर्मियों ने लाल कालीन बिछाई थी। इतना ही नहीं, गुब्बारे लगाकर सजावट भी की थी। मतदान कर्मियों ने यहाँ आने वाले बुजुर्ग मतदाताओं को फूल देकर स्वागत किया। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के कटेवड़ा गांव के लोगों ने एमसीडी चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क, नालियां जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। जब तक अधिकारी हमारी शिकायत नहीं सुनेंगे, हम वोट नहीं देंगे। मतदान के दिन पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। एमसीडी के वार्ड नंबर 166 पुष्प विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरुण नवरिया ने बीजेपी पर बुद्ध पार्क मदनगीर में वोटरों को रुपए बांटने का आरोप लगाया। अरुण नवरिया ने कहा कि दोपहर करीब 1:21 पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने बुद्ध पार्क मदनगीर में वोटरों को पैसे बांटे। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में पत्नी नताशा गंभीर के साथ वोट डालने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। गौतम गंभीर ने कहा कि हमारे पास टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए नहीं है जो हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाएं। हमारे पास सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने 3,000 से ज्यादा जहां झुग्गी वहीं मकान दिए। अगर ये दिल्ली सरकार ने किया होता तो 3 लाख का प्रचार करते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।